भाई और बहनों, वीटीवी पर आज हम विशेष प्रोग्राम आपके पास लाए हैं जिसका नाम है जरा जानिए तो सही। तो आइए जरा जानिए तो सही में हम अपने पड़ोस की संस्था योग वेदांत सेवा समिति के प्रधान और उनके सचिव श्री त्रिवेदी जी और मेहंदी रत्ता जी से रूबरू होते हैं। आदरणीय मेहंदी रत्ता जी, आपका स्वागत है। आदरणीय त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम एस.एन. त्रिवेदी है और मैं भिवाड़ी में योग वेदांत सेवा समिति का सचिव हूँ जी। और ये संगठन संत आचार्य बापू के संगठन से संबद्ध है और जो भी गतिविधियाँ होती हैं समाज सेवा के साथ इसको हम लोग कार्यान्वित करते हैं भिवाड़ी एरिया में, जिसमें तावड़ू, धारोएरा और आसपास के छोटे कटोरा कस्बे। तो त्रिवेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है योग वेदांत सेवा समिति से, जिसको क्रेडिट जाता है कि उसने वैलेंटाइन नामक बुखार को मातृ पितृ सेवा में तब्दील कर दिया। हमारे दूसरे मेहमान का आपसे परिचय करवाते हैं। मेरा नाम रोशन मेहंदी रहता है। मैं भिवाड़ी में योग वेदांत सेवा समिति का प्रधान हूँ और पिछले 7-8 सालों से हम लोग आसाराम जी बापू के इसमें जुड़े हुए हैं और जिससे हम मातृ पितृ पूजन दिवस का ये समारोह करते आ रहे हैं लगभग 7 साल से। मैंने भी आपका प्रोग्राम देखा है। इसमें डॉक्टर साहब भी शरीक होते रहे हैं और तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेहंदी रत्ता साहब, प्रधान योग वेदांत सेवा समिति, और त्रिवेदी साहब, सचिव योग वेदांत सेवा समिति भिवाड़ी, जो तावड़ू और दारूहेड़ा दोनों को कवर करती है। आप त्रिवेदी साहब थोड़ा सा बताइए कि ये जो वैलेंटाइन डे, ये भी किसी संत का ही डे था, ये भी किसी महात्मा का ही था। पितृ मातृ पूजन, ये भी एक महात्मा ही द्वारा प्रेरित है। दोनों महात्माओं के प्रेम दिवस अलग अलग तरीके से मनाने का ये कैसे शुरुआत हुआ? इसमें मैं डॉक्टर साहब बताऊँ तो मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा। जरूर। संत वैलेंटाइन जो थे, उन्होंने लगभग 1500 साल पहले जी 478 में उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा रोम और आसपास के देशों में प्रकृति फैली हुई थी कि लोग शादियाँ नहीं करते थे जी। लोग ऐसे जीवन बिताते थे जैसे कह सकते हैं कि पशुओं जैसा जीवन, जिसके साथ उनको अपना लाइफ व्यतीत करनी है। नहीं, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, उस समय फ्रांस के सम्राट को बहुत सारे युवकों की जरूरत थी सेना में युद्धों के लिए, इसलिए वो शादी के लिए बिल्कुल ही मनाही थी, युवक सीधे सेना में भर्ती हों, और ऐसे में सेंट वैलेंटाइन, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बंद कर देती थी। और संत वैलेंटाइन भी बताते हैं कि भारतीय परंपरा से, भारतीय शास्त्रों से कुछ परिचित रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तरीका एक ऐसा है कि इनको शादी के बंधन में बांध के और इनके जीवन को एक संयमित किया जा सकता है। तो उन्होंने वो परंपरा चलाई और लगभग 20 वर्षों तक, 498 तक उन्होंने कई जोड़ों की शादी, हजारों जोड़ों की शादियां, बड़ी लुक छुप के उस समय फ्रांस में ऐसा अभियान चला। तो उनको जब पता लगा कि ये तो अब उनका एक वर्ड था कि अब संस्कृति फैला रहे हैं, ऐसा कैसा शुरू कर दिया इन्होंने और उनको फांसी दे दी जी। सेंट वैलेंटाइन को प्रेम के 2 जोड़ों को चोरी छुपे मिलवाने का दंड मिला और फांसी लगने के बाद वो प्रेमियों के बीच इतने मशहूर हुए कि वहां पर युगल इसको सेंट वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने लगे। दोस्तों, ये कहानी 1500 साल पुरानी थी, पर हिंदुस्तान में इसका प्रचार पिछले 20-30 साल में कुछ जोर शोर से हुआ, विशेषतर महानगरों में। प्रधान जी, मेहंदी रत्ता जी, आप बता सकते हैं कि महानगरों में ऐसा क्या हो रहा था सेंट वैलेंटाइन डे के दिन, ताकि आपको एक नई थीम लाने की जरूरत पड़ी संत जी को? आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 साल से और पीछे जाएंगे आप, तो उस टाइम पे हमारी शिवसेना, बजरंग दल और दूसरे जो सामाजिक संगठन थे, वो पार्कों में और जगह जगह जाके झगड़े करते थे, तोड़ फोड़ करते थे। और हमारे बापू ने देखा कि इसका ये तरीका नहीं है। आप ये बताएं, किसी बच्चे को आप बोलेंगे कि बेटे तुझे वहाँ नहीं जाना है, तो नेचुरल वो बार बार वहाँ जाएगा। तो उसको रोकने का वो तरीका बापू ने देखा कि ये ठीक नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि आप इसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएं। और जिसको पिछले 7 साल 8 साल से जो बापू इसको मना रहे हैं, करवा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संत सम्मेलन हुए हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, और पिछले कुछ सालों से तो वो झगड़े हमने नहीं देखे, किसी अखबार में नहीं सुने। धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। और मैं रहता साहब, मैं बीच को आप टोकूंगा, प्रेम की अभिव्यक्ति हमारी भूमि पे, भारत को लैंड ऑफ लव कहा जाता है, और यहाँ पर लोग अपनी मातृभूमि से भी प्रेम करते हैं, अपनी माता से, अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से, डिफरेंट तरीके हैं लोगों को प्रेम के। तो केवल लड़के और लड़की आपस में प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, ये ऐतराज की क्या बात होनी चाहिए? व्हाई वी आर कन्वर्टिंग आवर वेदांत समिति इनटू ए मॉरल पुलिसिंग? सर, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसमें जो प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, वो एक प्रेम माना जाता है।
जी। और शादी से पहले या स्कूलिंग टाइम में, कॉलेज टाइम में जो लड़के लड़कियां आपस से में मिलना और उसको प्रेम दिवस न मान के वो एक जैसे वासना की तरफ जाना, वो एक अच्छी हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जिसको बजरंग दल और दूसरे लोग दूसरे तरीके से अपोज करते थे। बापू ने उसको मातृ पितृ पूजन दिवस में इसको कन्वर्ट करके और लोगों में ये भावना भरी है कि माँ बाप की पूजा करना, सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो सचिव त्रिवेदी साहब, क्या एक दिन माता पिता की पूजा करने से हमारा मकसद हल हो जाएगा, या भारतीय संस्कृति तो ये कहती थी गणेश जी की रोज अपने माता पिता की पूजा करो? एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे कि पूरे साल हमारे भारत में वैसे तो संस्कृति में हर दिन त्यौहार होता है, लेकिन फिर भी उसका एक इम्प्रेशन डालने के लिए, जी। एक मूवमेंट चलाने के लिए जरूर एक दिन निर्धारित करना होता है, और बेहतर है कि वही दिन निर्धारित किया जाए। और मैं आपको मेरी अध्यक्ष की बात में और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कोई बहुत बहाव जा रहा है ना, उसको दिशा मोड़ दो। बाबू कहना था कि लड़ाई झगड़ा मत करो। जिस बहन के कान पकड़ के उठा बैठे पुलिस वाला करवा रहा है या कोई संगठन करवा रहा है, वो भी हमारे बेटा बेटी है जी, हम लोगों के बेटा बेटी हैं, और उनको उस समय उतना विवेक नहीं है कि हम जो इस समय कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो पूरी तरह से उस समय परिपक्व नहीं होते हैं जी, और उनको जो दिखाया जाता है वही देख के वो प्रभावित होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा, बापूजी ने देखा कि इतनी ज़्यादा ये एकदम काफ़ी एक दो संगठन तो बहुत बुरी तरह मुंह काला करना, उठा बैठक लगाना ऐसे चालू हो गए, तो उन्होंने सरकारों तक को बोला। मैं आपको बता दूं कि 3 साल से छत्तीसगढ़ सरकार एक आदेश निकालती है, अच्छा, और उस आदेश में स्कूल में उस दिन माता पिता बुलाए जाएंगे पेरेंट्स के द्वारा, अच्छा, और बहुत 3 मिनट की विधि है, छोटी सी विधि है, उसका सत्कार करेंगे। और इस साल भी आदेश मैंने आपको दिखाऊंगा कि आदेश उन्होंने पूरे सारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर सारे सरकारी कॉलेज स्कूलों में दिए हुए हैं कि सब लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाएं। अब आपका प्रश्न था कि एक दिन करके क्या हो जाएगा जी, तो शुरुआत में क्या है कि हमारे बच्चे इस पीढ़ी में आप देखो कि बहुत चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। मैं एक बच्चा मेरे को मिला था, कॉन्वेंट में पढ़ता था, वो साष्टांग दंडवत का वही नहीं जानता था क्या होता है, साष्टांग दंडवत किसे कहते हैं वो जानते ही नहीं है। तो एक ये शुरुआत पर थी। सबसे पहले बापू ने अपने शिष्यों को बोला, मैं उसमें था सत्संग में, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि सब लोग तुम पहले अपने बच्चों को शुरू करो, 14 फरवरी को करना, क्योंकि हम तुरंत दूसरों को बोले, खुद क्या करते हैं वो पहले। लाखों लाखों मिलियंस ऑफ साधक थे, सबसे पहले बोला कि सारे आश्रमों में अपने माँ बाप अपने साधकों के बच्चों के साथ करो। उसके बाद हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को कराओ। आज ये कंडीशन है 6 साल में कि लाखों लाखों स्कूलों में अपने आप माँ बाप आते हैं। हम लोग समितियाँ 400 1200 समितियाँ 1400 पूरे भारत भर में, विदेश तक में, अमेरिका में भी कार्यक्रम हो रहा है। तो मूवमेंट एक दिन का करके चला, लेकिन आप देखेंगे कि हम पिछले 2-3 महीने से सोशल साइट्स पे पत्रिकाएं बांट रहे हैं, लाखों पत्रिकाएं बांट चुके हैं हम। बहुत छोटी सी पत्रिका है जिसमें विधि, पूजन और क्या 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 करना चाहिए वो सारा लिखा हुआ है। निमित्त तो इसमें वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पूजन दिवस मनाने का है, लेकिन उसमें हमने संस्कार महिमा, तिलक की क्या महिमा है, प्रणाम करने से कैसे आशीर्वाद माँ बाप के अंदर से निकलता है, वो सारी विधियां, उसके कारण क्या है, यही नहीं माता पिता पूजन कर दिया और फॉर्मेलिटी तो कैसे भी कर सकते हैं, बट उनकी महिमा भी उसमें लिखी हुई कि जब आप नतमस्तक होते हैं और माँ बाप का आशीर्वाद ऊपर से निकलता है तो कैसे एकदम हर्षोल्लासित होते हैं, किस तरह से वाइब्रेशंस उनके पॉजिटिव जाते हैं। और फिर वो शुरू करेगा जब बच्चा, तब हम लोग जो बच्चों को वहाँ पे 5 मिनट की क्लास लेते हैं, या पुस्तक में लिखा है कि प्रणाम तो रोज करना चाहिए, सूर्य को जल रोज देना चाहिए, तिलक नहीं लगाओ। कई बच्चे स्कूलों में जाके बोले ऑब्जेक्शन करते हैं, तो कम से कम ये टिकरी गन पर थोड़ी देर के लिए 3 मिनट के लिए आप उंगली को इतना कर लो तो भी विद्यार्थी को बहुत फायदा होता है। तो हम प्रधान जी की तरफ कन्वर्ट होते हैं। प्रधान जी, ऐसा नहीं लगता कि ये सारी फिलॉसफी आप जो बता रहे हैं ये हिंदुत्व से प्रभावित है, हिंदुत्व में अपनाई जाने वाली ही ये क्रिया है, किसी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन फेथ के व्यक्ति को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। आप जानते हैं सरदारों के लिए टर्बन बांधना और महिलाओं के लिए दुपट्टा लगाना विदेशों में कितना कठिन हो रहा है। तो अपनी फेथ को किसी और फेथ पे लादना ये कहाँ तक प्रासंगिक होगा? सर, हम लाद नहीं रहे हैं। अब देखिए, आप हमारे जो सत्संग होते हैं, जो हमारे अभी मातृपितृ पूजन दिवस का हमारा दिल्ली में रामलीला मैदान में 14 फरवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जी, उसमें आप देखेंगे मुस्लिम भी आएंगे, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, क्योंकि माँ बाप, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा सत्कार करे। वो मुस्लिम भी चाहता है, ईसाई भी चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है जी, क्योंकि अगर बच्चे, आप देखो कि बच्चे अगर माँ बाप का सत्कार नहीं करते, जिनका नहीं करते, उन माँ बाप की हालत क्या होती है।
अगर आपको ध्यान हो तो एक डॉक्टर कपल को अमेरिका में थोड़े दिनों पहले इस बात की सजा मिली कि उन्होंने अपने बच्चे को लॉक कर दिया था, अपने बच्चे को कुछ सजा दी थी एंड पेरेंट्स को जेल हुई इस बात पे। सर वो मैटर, एक बच्चे को उन्होंने पनिश किया, हम पनिश नहीं कर रहे हैं, हम तो एक गाइडलाइन, एक ऐसा रास्ता चला रहे हैं जिससे माँ बाप, बच्चों को ये इम्प्रेस हो गया कि माँ बाप की सेवा करनी है, एक दिन नहीं करनी है, रोज करनी है। अभी एक बार हम बताएंगे, कराएंगे तो धीरे धीरे उसका असर पड़ता है बच्चों को। तो भाई और बहनों, आप में से शायद ही कोई माता पिता होगा जो इस बात से सहमत नहीं हो कि बच्चों को बड़े होकर माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। मुश्किल ये है कि आजकल माता पिता ही बच्चों की सेवा करते करते बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि 25 और 30 पे तो जाके बच्चे का कैरियर बनता है। हम ऐसे केसेस को जानते हैं जहाँ पिता की हार्ट अटैक की अवस्था में भी बच्चा अपना लैपटॉप छोड़ के नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो अपने टेक्सटिंग में बिजी था। तो त्रिवेदी साहब, ये जो सिनेरियो चल रहा है, हमने प्रधान जी से भी यही पूछा, क्या ये हिंदू फिलॉसफी से ज्यादा प्रभावित नहीं है? देखो डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, हम बहुत अगर आप मिडिल एरा और इनिशियली जाएं तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, सारी संस्कृतियाँ उसी से निकली हुई जी। और हमारी संस्कृति क्यों निकली हुई है कि हमने कभी हिंदू भवन्तु सुखना नहीं बोला, सर्वे भवन्तु सुखना बोला, सर्वे भवन्तु सुखना बोला, वसुधैव कुटुम्बकम की बात बोली, हमने सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता बोला। तो हमारी जो जो स्तंभ है, आधारभूत स्तंभ हमारी संस्कृति के हैं, वो सर्वग्राह्य हैं, द्वेष बस कोई ना माने। फिर चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि हमने सभी संस्कृतियों को पोषित किया, लेकिन हमारे आज के बच्चे जो बीटेक और एमटेक कर रहे हैं, जिन्होंने इसरो में काम करके नए नए यान बनाए हैं, आप सारी युवा पीढ़ी को ऐसे कैसे लेबल कर सकते हैं कि वो एक गुलाब का भेंट दूसरे को दे रही हैं और वो आई लव यू कह रहे हैं? तो केवल क्या ऐसा कहने मात्र से युवा कुसंस्कारित हो जाता है? नहीं, कहने मात्र से नहीं होता। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पिछले 7-8 साल, उससे पीछे जाएंगे तो जो विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन होते थे बड़े बड़ी महानगरों में, और उससे देखिए जब एक बार शुरुआत होती है, अकेले में मिलता है लड़का लड़की, तो उनका अगला स्टेप क्या होता है आप देखेंगे। अमेरिका के अंदर आप अब अगर आप आंकड़े देखें तो 12 साल से 16 साल की बच्चियां गर्भवती हो जाती हैं। उसका यही है कि उनको वो संस्कार नहीं मिले जो हिंदुस्तान में आज भी चले आ रहे हैं। हमारे बच्चों को उधर आकर्षण होता जा रहा है, जिसको हम रोकने के लिए और उनको दूसरी तरफ मोल्ड करने के लिए ये मातृ पितृ पूजन की तरफ हम ले जा रहे हैं। एक अच्छी बात है अपने प्रेम को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना। प्रेम भावना अच्छी है, लेकिन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सभी साधनों में होती है। हमारे यहाँ भी नवदुर्गा के दौरान या जब डांडिया उत्सव आता है, तब 9-9 दिन तक बच्चे और बच्चियां रास में सम्मिलित होते हैं, बड़े बड़े समूह में, 10-10 हजार के समूह में होता है। लेकिन कट्टरता दोनों ही तरह की दुखदाई है, चाहे वो हिंदुत्व की कट्टरता हो, चाहे वो पुलिस की कट्टरता हो, चाहे प्रेमी युगलों पे होने वाले अत्याचार हो। त्रिवेदी साहब, एक और विषय पे आते हैं हम। प्रेम को सही मायने में परिभाषित करना हो तो कोई भारत की यात्रा करे। यहाँ जोधपुर की केजली से प्रेम करने वाली ऐसी महिलाएं में थी जो रूख ना कटे खुद कट गई। एक ये था प्रकृति से प्रेम का उदाहरण। यहाँ ऐसे बेटे भी थे, श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए खुद चल बसे, लेकिन माता पिता को यात्रा करवाई। एक बात हम मानेंगे कि सनातन संस्कृति सभी संस्कृतियों को पोषण करती है। तो इन युवाओं को संस्कारित करने के लिए इस एक दिवस के मनाने के अलावा मैंने सुना है कि आपकी योग वेदांत सेवा समिति संस्कार कैंप भी लगाती है, वो क्या है प्रधान जी? जी, हमारे यहाँ जब भी बच्चों की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग बच्चों के शिविर लगाते हैं जी। इसमें बच्चियों का शिविर होता है, वो अलग 3 दिन 4 दिन और 5 दिन के शिविर होते हैं। उनको वहाँ पे आश्रम में या आश्रम के पास कोई अच्छी जगह पे रखा जाता है। उनको रात को वहीं रखा जाता है, सुबह उनको सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, खाने पीने की व्यवस्था उनकी की जाती है। उनको शुद्ध खाना, शुद्ध माहौल में रहना और कैसे याद शक्ति बढ़ती है, कैसे उनको परिवार के साथ रहना है, वो सब सिखाया जाता है। वेरी गुड। तो इन संस्कार कैंपों का आयोजन करती है आपकी समिति, जिसके प्रधान मेहंदी रत्ता जी हमारे साथ हैं और त्रिवेदी जी उसके सचिव हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और व्यक्तित्व को निखार करना। हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं माननीय त्रिवेदी साहब कि इस देश में खुलेआम मदरसों में उनकी धार्मिक पुस्तक पढ़ना अलाउ है, खुलेआम क्रिश्चियंस को चर्च में उनकी बाइबल पढ़ना अलाउ है, लेकिन अपने देश की रामायण या गीता पढ़ना उन विद्यालयों में पढ़ना अलाउड नहीं है। बोले जाओगे, आपने अगर दिखा भी दी कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ,
तो ये सांप्रदायिक बात कर रहा है, But ये बोला जाए। Gita has been declared in the world as the most beautiful mind book. इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग अंदर अंदर मानते भी हैं, लेकिन जो इस समय बाजारीकरण पूरा हावी है इस वैश्विक युग में, उसमें हर आदमी बेनिफिट देख रहा है हर जगह पर जी। चाहे मीडिया हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे बहुत बड़े बड़े संगठन जिनको कि इस मामले में बहुत आगे आना। क्या आप सहमत हैं कि हमारे जो धार्मिक वैल्यू बेस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने वाले ग्रंथ हमारे सिलेबसों में होने ही चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या योग वेदांत समिति ऐसा कुछ कर रही है? और आपने जो थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कट्टरवादिता नहीं होना चाहिए, हाँ? एक्सट्रीमिस्ट कहीं होना चाहिए, और समय के अनुसार कई चीजें इसमें जो हम इस समय एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं उनको छोड़ दो। जो इस समय में रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव चीजें हैं, जो प्रूफ हैं, उनको तो आप लाओ। अपनी वैल्यूज को आप बात ही नहीं करना चाहते अपनी वैल्यूज। मेहंदी रत्ता जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेट्रो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रेलवे बनाई है। श्रीधरन जी के नेतृत्व में मेट्रो रेलवे में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को ये एप्लीकेबल है कि वो सुबह आते ही पहले गीता का श्लोक पढ़े। आप जानते हैं कि गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, इट इज ए साइंस ऑफ गॉड एंड इट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन क्रिश्चियंस, इक्वली एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम्स ऑल्सो, अगर कोई पढ़े तो इसी तरह से आपकी भी कोई ऐसी पुस्तक है, जैसे यौवन रक्षा मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे ताकि यूथ की एनर्जी डाइवर्ट ना हो, अच्छे काम में लगे। हमारे करोड़ों भारत आज की तारीख में सबसे युवा देश है। अगर इसके इतने युवा हाथ अपनी एनर्जी को देश के विकास में लगा दें तो ऐसी कौन कौन सी पुस्तक आप रेफर करना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे जीवन रसायन पुस्तक है, हमारे यहाँ पे युवा धन सुरक्षा एक पुस्तक है, और उसमें तो बहुत गजब की, मतलब आप देखिए युवाओं के लिए इतना दिया गया है कि उसमें हमने भीष्म पितामह जी का एग्जाम्पल दिया है, हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, और उसमें हमने यहाँ तक बापू ने लिखा है कि जो पृथ्वीराज जो हारे थे वो भी अपना जो है ना, उन्होंने यौवन एक तरफ से उधर ध्यान नहीं दिया युद्ध की तरफ और वो हार गए। तो इसके चलते जैसे युवाओं को अगर वो अपना ओज तेज बचा के रखते हैं एक उम्र तक, तो बाद में उनकी लाइफ में एक गजब का वो होता है, पूरा आती है उनको, और उनका फ्यूचर भी अच्छा बनता है। उसके ऊपर बापू ने बहुत अच्छी सुंदर पुस्तक लिखी है, और जो भी युवान पढ़ते हैं उसको वो गदगद होते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। हमारे आश्रमों में करोड़ों के हिसाब से पुस्तक छपी है और बांटी गई। तो सचिव महोदय, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि जिसको आजकल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक साइंस है जिसका रिप्रोडक्टिव साइंस कहते हैं, और ये कई सिलेबस आजकल भारत सरकार के सिलेबस में भी आ रहे हैं कि बढ़ते हुए बच्चों को उनके बढ़ते हुए यौवन के बारे में, उनके शरीर और हार्मोन्स के बदलाव के बारे में जानकारी दी जाए, तो क्या इस यौवन सुरक्षा नाम की पुस्तक से ये जानकारियां आपके संस्कार कैंपों में दी जाती हैं? दी जाती हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 में उत्तराखंड सरकार ने ये अपनी यौवन सुरक्षा पुस्तक पूरे प्रदेश में विद्यालयों में बताई 2011 में। अच्छा। उत्तराखंड सरकार ने, शिक्षा मंत्री थे बापू ने इनको पढ़ाई हुई थी, प्रभावित हुए इससे कि उन्होंने बोले कि सिलेबस का तो एक प्रोसेस होता है लगवाना शुरू करना, और उन्होंने बोला कि आपका आश्रम जितनी सेवा करता है और मेरी हेल्प से सारे विद्यालयों में पुस्तक आनी चाहिए, हर युवान के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल इंटरनेट और कई चीज़ों में इतना मसाला पड़ा हुआ है और हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता कंट्रोल, कि बच्चे डाइवर्ट उस तरफ हो जाते हैं जो ज़्यादा दिख रहा है, जैसे जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है ज़्यादा। और हमारा इस तरह का सिलेबस, हमारे ग्रंथ छुपे पड़े हैं, हमारा जो समाज, मीडिया और सारे लोग इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने ब्रह्मचर्य की महिमा पर हम बात करें जी, अपने यहाँ ये सदियों से परंपरा है कि क्या उम्र होती है बच्चे को जब वो अपना ब्रह्मचर्य कब तक वो संचरित करे, कैसे उसको कन्वर्ट करे अपनी एनर्जी में, कौन कौन से लाइफ स्पैन में मेन काम करने का समय होता है। आप बताइए हमारे युवाओं को, हमारे बहुत सारे युवा दर्शक भी हैं, वीटीवी बहुत बड़े क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उनको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि कम से कम वीटीवी चैनल इस तरह की गोष्ठी आयोजित कर रहा है, नहीं तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े चैनल और कभी इस बात पर बात नहीं करते हैं कि हमारा युवा धन कैसे संरक्षित हो जी, हमारी गौ माता कैसे संरक्षित हो, हमारी भारतीय संस्कृति जो वैल्यूज हैं जिनको कोई काट नहीं है जी। तो मैं बच्चों से, जो युवान भाई बहन हैं, उनको तो ये प्रार्थना करूँगा कि आप अपने जीवन को, जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है,
आप अपने ओज को संभाल के रखें, जी। तेजस्वी जीवन जिए और शास्त्र सम्मत जीवन जिए। जैसा आपके हम लोग अभी भी भारतीय परंपरा में हमें पीछे से अभी मिल रहा है, ये ऊपर वाले का सौभाग्य है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता वो सब दे रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़े, लेकिन हम उनकी कदर करें, उनकी सम्मान करें और जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो विश्व में नंबर 1 पे हैं, जिसमें मुक्त है कि आपका संयमित जीवन है, आप में जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बड़ों का आदर करना, माता पिता का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, अपनी पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई पर ही ध्यान देना। जैसे कोई जब तक आप 12th तक पढ़ते हैं, 12th के बीच में आपको क्या जरूरत है बिन जरूरी चीज़ों को देखने की इंटरनेट पर, या ऐसा कोई गंदा साहित्य है नहीं, आपको 12th पूरी कर लो, शादी के टाइम पे आ जाओ, आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आप फ्री हो, कोई नहीं रोकने आएगा, लेकिन उस समय आप में विवेक भी जागृत हो जाएगा और आप अपनी जड़ भी बना चुके होंगे। लेकिन आप अभी 9th में जा रहे हैं, 10th में जा रहे हैं, मोबाइल पे इंटरनेट ले लिया, आपको न चाहते हुए दिखेगा गलत, और दिखेगा तो जिज्ञासा होती है देखने की, और वो देखेंगे तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि 100 में से 90 लोग डाइवर्ट हो जाते हैं या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। ऐसी ही कुछ कल्पना टेलीविजन के लिए भी की जाती थी। जब टेलीविजन आया ही आया था तो लोग बड़े खिलाफ हो गए थे, बच्चे टेलीविजन देख के बिगड़ रहे हैं, उसमें ढेर सारे ऐसे आते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की, लोग बिगड़ जाएंगे। आज कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेलीविजन चल रहा है घर में और माता पिता भी वहीं बैठे हैं, बच्चे भी वहीं बैठे हैं। आप नहीं मानते कि इंटरनेट भी ऐसे ही सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा? अच्छे लोग अच्छा सामान उठाएंगे, खराब लोग खराब सामान उठाएंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आप आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति हो रही है उसके खिलाफ हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी, हमारी संस्था और हमारे लोग भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं जी, और हम लोग टीवी भी देखते हैं। अब देखिए टीवी में काफी अच्छे सीरियल भी आते हैं, वेरी गुड। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसका बिल्कुल किसी चीज, बल्कि हमारी ये बात भी वीटीवी के माध्यम से ही लोगों के पास जा रही है। आप देख लीजिए, तो ये सब संचार के माध्यम भी हमारे लिए अच्छे काम के लिए भी आ रहे हैं, बशर्ते कि हम उसका यूटिलाइज सही तरीके से करें। मैं नहीं रद्दा जी, मैं कई सास बहू की जिक्र करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रोगी आते रहते हैं। मैंने एक सास से पूछा, माता बहू तुम्हारे पैर दबाती है क्या? तो वो कहने लगी, बेटा आजकल की बहू तो गला दबाती है, पैर नहीं दबाती। तो ये एक बहुत अच्छी आपकी पहल है, आपकी समिति की बहुत अच्छी पहल है कि आप शुरू से बच्चे में सेवा का संस्कार, दूसरों के दुख में शामिल होने का संस्कार, अपने माता पिता को तुम्हें माता तुम्हें पिता, इस संस्कृति का संस्कार, ये सब देते हैं। और दुर्भाग्य से ये माता और बहनों ये सिलेबस में नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैलेंटाइन डे हो, चाहे न्यू ईयर डे हो, चाहे वो और कोई धर्म के दूसरे दिवस हो, भारत की सांस्कृतिक सनातन जो संस्कृति है उसमें रोज अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना डेली एजुकेशन है। घर से लौटने और बाहर जाने के टाइम पर अपने बुजुर्गों को बता के जाना और लौटना एक संस्कृति है। नहीं तो आप जानते हैं 16 दिसंबर को क्या हुआ। माता पिता से रोज जुड़ना, बीच बीच में जिनके पास मोबाइल भी है, इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना, आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, अपने बारे में अपने माता पिता को सूचना देते रहना, ये आपको खतरों से बचाता है। रही बात हार्मोन परिवर्तन की, एज ए डॉक्टर मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि बड़े होंगे तो पेट में फूल पत्तियां आएंगे, पेट का व्यवहार बदलेगा। इसी तरह लड़के और लड़कियों का भी व्यवहार एक उम्र पर बदलता है। एक दूसरे को प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम का एक अच्छा रूप है, प्रेम का एक खराब रूप है। एक देश में हमारे यहाँ राजस्थान में, अपन बॉर्डर पे बैठे हैं हरियाणा और राजस्थान की में, मूमल और जैसलमेर के एक राजकुमार का किस्सा मशहूर है। अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए ऊंट पर बैठ के रात को 100 किलोमीटर जाता था और वापस आ जाता था। क्या आप इसको गलत कहेंगे? अपने यहाँ पर राम अपनी प्रेमिका सीता से अपना जो उस पर कष्ट आया था उसको छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। अपने यहाँ राधा के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए कृष्ण इतना बड़ा रास रचाते थे। लोग हमारी संस्कृति में एक क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे लोग प्रेम करें तो कुछ नहीं, हम बाल बच्चे प्रेम करें तो ये विवाद करते हो, ये क्यों भाई? मैं डॉक्टर बड़े करें तो लीला, छोटे करें तो दुख। बोलूंगा जी है कि जो आपने सबसे पहले बहुत अच्छी बात बोली थी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। हाँ, उस पहलू में जो नेगेटिव पहलू है, एक्चुअली हमें परेशानी कहाँ हो रही है कि हमने आने दिया जो आ रहा था, उसको आने के साथ साथ आज हमारी युवा पीढ़ी, आपको एक केस याद होगा कि हुक्का बार तक पहुंच गई, गुड़गांव का एक केस है, अलवर में भी मनाने गए, 9th और 11th की क्लास के बच्चे डजन नो कि होता क्या है, बट उनको एक ग्रुप में ले जाके और होटल में पकड़े गए, उनको पता ही नहीं था। उसके बावजूद अगर ये भी चलो कि कह सकते हैं कि हुक्का तो अपने यहाँ पिया जाता है आम हरियाणा में जी,
आप देखो कि उसमें पीने का एक उम्र, एक तरीका और एक बड़ा साइंटिफिक सिस्टम, उनको बच्चों को पता है जो कि युवकों को तो बचना ही हाँ, चाहिए। और उसमें मरीजुआना डाल रहे हैं कि वो अफीम डाल रहे हैं, उनको नहीं पता कुछ, उनको तो बस एक घूमता हुआ दिख रहा है, वो दिखता है डेफिनेटली नशीली दम मारो दम। नशीली चीजों में एक प्लेजर सेंटर पे आप जानते हैं कि जिस सिगरेट पीने प्लेजर सेंटर पे हिट करता है, उनको उससे डिफरेंट स्थिति आई, आनंद आया, दूसरे ने बोला बहुत आनंद आया। अब वो बच्चा जिसको अपना क्वेश्चन पेपर मार्किंग अपनी रेटिंग सही करनी थी, वो कबाड़ में जाता है, भले एक दिन के लिए गया। तो हम यूं कह सकते हैं सचिव महोदय कि अपने यौवन धन को संभालने के लिए कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी जो डे टू डे लाइफ में इस हाई टेक जनसंख्या से भी निप सकें। बात आती है मेहंदी रत्ता साहब, प्रधान जी वेदांत समिति, कि माता पिता के पास में समय नहीं है इन बातें सुनने का। इंडस्ट्रियल एरिया में हम रह रहे हैं, लगभग 2 लाख ऐसे पेरेंट्स होंगे, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात के 8 बजे घर में घुसते हैं। 7वें दिन जब वो आराम करते हैं तो जब तक बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं तब वो जगते हैं। ऐसे में क्या माता पिता द्वारा समय नहीं दिया जाना अपने बच्चों को एक बड़ा कारण नहीं है कुसंस्कारों का? सही बात है, ये बात तो आपकी सही है कि इस टाइम कामकाज के बोझ में माता पिता भी, बच्चों को देखोगे तो उनको पढ़ाई का भी बोझ बहुत जबरदस्त रहता है जी। लेकिन उसके चलते देखिए हम लोग, आप लोग अगर इस तरह के प्रयास नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम बिल्कुल छोड़ बैठेंगे जो हमारी संस्कृति से सालों साल, हजारों साल से जुड़ी हुई है। जी। हमारा प्रयास उसको फैलाने का है, जो अच्छी चीज़ है। नहीं, आप ये वो बहुत कहाँ अच्छा तक- कार्य कर रहे हैं। बीटीवी आपको इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे यहाँ तो जीवंत हिस्ट्री है। कल मैं वहां पर था उज्जैन में, और वहां मैंने देखा कि संदीपन गुरु जो भगवान कृष्ण को शिक्षा देते हैं, जंगल में बैठ के शिक्षा देते हैं। वहां पर ये ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था सब उस समय थी 6000 साल पहले। और संदीपन स्वयं शिवलिंग से शिक्षा लेते हैं। मानी परमात्मा ने संदीपन को सिखाया, संदीपन ने कृष्ण को सिखाया, कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, और जो सिखाया वो गीता के रूप में अभी 5000 साल तक चलते आया। तो मैं आपकी बात से मानूंगा कि भारतीय संस्कृति सनातन है और उसमें बहुत दम है। प्रश्न आ रहा था, पहला, माता पिता को समय निकालना चाहिए। दूसरा, क्या माता पिता को कुछ क्वालिटी ज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब तक माता पिता के पास कुछ नहीं होगा वो अपने बच्चों को क्या देंगे? पेरेंट्स को क्या सिखाते हैं? पेरेंट्स को क्या सिखाते हैं? क्योंकि बच्चे हमसे अक्सर ये पूछते हैं, जी मुझे मत पढ़ाओ, मेरे बापू को बता दो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पेरेंट्स को एक्चुअली क्या है कि पेरेंट्स को जैसे हम एक बच्चों से अनुष्ठान कराते हैं सरस्वती मंत्र का, अच्छा। दिवाली के टाइम पे जब उनकी वीकडेज होती, छुट्टियां होती हैं, हाँ हाँ। और विंटर वेकेशन होती है, तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन एक तो देते हैं कि माँ बाप भी टाइम से उठेंगे। अच्छा, ऐसा होता है। वेरी गुड। अगर खाने पीने में वो बच्चे सत्ता बरत रहे हैं तो उन 7 दिन माँ बाप को भी वैसे रहना पड़ेगा। इवन कई बच्चियों ने हमें माँ बाप की चाय छुड़ा दी। अच्छा। क्योंकि बच्चों को संस्कारित कर दो तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना तो नहीं होना चाहिए। वो बीड़ी के बंडल, पैकेट के बंडल जो छुप के पीते थे, या बच्चे जुड़े हमसे, माँ बाप नहीं जुड़े, वो कहते हैं बच्चों को ले जाओ, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उन बच्चों की रिपोर्ट आई कि माँ बाप बाद में आए, इसने तो जीना दुभर कर दिया, ये तो 7 दिन शिविर में क्या रही, घर में चाय छुड़ा दी मेरी। अच्छा, मेरा ये छुड़ा दिया, मुझे बहुत ही रोचक जानकारी है। मुझे टाइम से जगना शुरू कर दिया, अब मैं बुढ़ापे में सूर्य को क्या जल दूं। मैंने कहा नहीं, आपके फायदे के लिए। फिर उनको उस समय वैल्यू ऐड कर दो कि क्या जाता है 2 मिनट जल देने में, सूर्य को जरूर नहीं। तो ये एक अजीब विश्वविद्यालय है जहाँ पर बच्चे के माता पिता को पढ़ाया जाता है। माता पिता तर्क देते हैं कि बुढ़ापे में क्या जल दूं, लेकिन बहुत सारे माता पिता ये कहते हैं कि धर्म का कोई काम करना है बुढ़ापे में कर लूंगा, अभी तो काम कर लूं। ये भी होता है। तो मातृ पितृ पूजन दिवस जो कि मनाया जा रहा है वैलेंटाइन डे पर, जिसके बारे में हमारे साथ टॉक करने के लिए उपस्थित हैं योग वेदांत सेवा समिति के सचिव श्री त्रिवेदी जी और श्री मेहंदी रत्ता जी उसके प्रधान। भाई और बहनों, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि इस झमेले भरी जिंदगी में हम कहाँ बच्चों की केयर करें। सच्चाई तो ये है कि बिना प्रेम के एजुकेशन भी बांझ होती है। चाहे हमारे बच्चे बीटेक कर जाएं, चाहे हमारे बच्चे एमबीबीएस बन के डॉक्टर हो जाएं, या वो साइंटिस्ट हो जाएं, बिना प्रेम का प्राणी असामाजिक प्राणी होता है। बिना प्रेम का प्राणी गैर कानूनी व्यक्ति होता है। तो मैं आखिरी इस पड़ाव में वार्ता के में, प्रधान जी मेहंदी रत्ता जी, इस बार 2014 के वैलेंटाइन डे पर आप क्या करने जा रहे हैं? आपकी समिति क्या करने जा रही है? देखिए, हमारे अभी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 14 फरवरी को बहुत बड़ा एक सम्मेलन है, जिसके अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा जी। सभी पेरेंट्स और उनके बच्चे वहाँ होंगे और काफ़ी संत समाज भी वहाँ पे होगा। और एक तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा हम पम्पलेट के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। स्कूलों में भी, हमारे यहाँ तावड़ू में, आसपास गाँव में काफ़ी स्कूलों में जाके एक साहित्य हमारा
आया हुआ है मातृ पितृ पूजन दिवस के ऊपर, जी। उसका वितरण किया है, जो कि करोड़ों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान में बांटा जाता है हमेशा, और अभी भी बांटा गया है। और इसके चलते उसके बावजूद जो बच्चे या पेरेंट्स नहीं जा पा रहे, उनको हम ये कह रहे हैं कि आप लोग शाम को घर पे आके, इवन मेरी बेटी, उसका उस दिन शायद पेपर है, कह रही पापा मैंने सब तैयारी कर ली है। अच्छा, वेरी गुड। मैं मात्र घर पे शाम को मनाऊंगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली जाएंगे और शाम को आएंगे। तो इस तरह से सब जगह जो है प्रचार चल रहा है। यानी कोई न कहीं रक्षाबंधन के उत्साह की तरह ही मातृ पितृ पूजन दिवस पर भी आपने ये उत्साह मना दिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी मैं आपके न्यूज़पेपर में देख रहा था, विदेशों में भी सराहाया गया है। मैंने विजय वीर जी को दिखाया, जी न्यूज चैनल पे दिखाया गया कि जब पूरी दुनिया के अंदर वैलेंटाइन डे की तैयारी चल रही है, हिंदुस्तान में एक नया ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो मातृ पितृ पूजन दिवस पेरेंट्स डे के हिसाब से मनाया जा रहा है जी। और जिसमें आसाराम जी के समर्थक लगे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एक संत का नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, हजारों संत इसमें शामिल हो चुके हैं। और अब हमारे साहित्य के माध्यम से देखेंगे, और काफी कैसेट, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट हमारी पुराने हैं जो देख सकते हैं उसमें। तो इसको हम ये नहीं कहते कि किसी एक, हम तो एक धर्म का नहीं है, एक समाज का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी बात के प्रचार के लिए अगर आपके मन में कोई पूर्वाग्रह है किसी संत के बारे में, तो उसको आड़े नहीं आने दें। अपने माँ बाप का आदर करें, अपने माँ बाप को देवता और देव के समान माने। मेरे से अभी एक बड़ी अच्छी पोएम किसी ने भेजी, त्रिवेदी जी, उसने कहा कि बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरे हाथ का सहारा बनना, अगर तुम्हें समय नहीं हो तो उन दिनों को याद करना जब मैं तुम्हें गोदी में लेके जगह जगह घूमता था। जब मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे लिए दवा खरीदना, और उन दिनों को याद करना जब मैं तुम्हारे खिलौना खरीदने के लिए अपने महीने भर की तनख्वाह कुर्बान कर देता था। जब मैं सुनने में असमर्थ हूं तो मुझे 3-3 बार पूछने पर गुस्सा मत करना, उन दिनों को याद करना जब तुम तुतला के बोलते थे। तो निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि बढ़े होते हुए बच्चे अपने करियर की धुआंधार तरक्की में अपने माँ बाप की फिक्र नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को समेटते हैं त्रिवेदी साहब कि योग वेदांत सेवा समिति और क्या क्या योजनाएं लाने वाली है, वो आप बताएं। मैं एक तो ऐड करूंगा कि जैसे आपने बोला कि बड़ी विडम्बना है इस देश में कि जिन बच्चों को लगभग 25 साल तक माँ बाप पालते हैं, उन बुजुर्गों के आखिरी के 5 या 10 साल बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं, और इस समय वृद्धाश्रम ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, और वो बुजुर्ग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को संभालने में 50 साल तक लगा देते हैं। और इसमें भी यही प्रयास है कि हम लोग पम्पलेट्स के थ्रू और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जैसे मैंने एक वीर टाइम्स जो निकलता है इस पूरी एरिया में जी, उसमें पूरा एक उनके सहयोग से पेज दिया हुआ है जिसमें सारी टिप्स लिखी हुई हैं कि माँ बाप बच्चों से भी क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि योग वेदांत सेवा समिति अभी एक बस भर के हम लोग रामलीला मैदान जा रहे हैं। अच्छा, 14 फरवरी को। और मैं एक 3 मिनट की विधि है वो बताना चाहूँगा जो दर्शक वीटीवी के हैं कि कुछ नहीं करना है, केवल एक माँ बाप को अपने सत्यासन पर बिठाएं बच्चे, और सत्यासन पर बिठाने के बाद केवल उनको तिलक करना है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि अंतर्यामी परमात्मा समय विराजमान है और वो बरसता है। तो उनको बड़े प्रेम से माँ बाप को बिठाएं और बच्चे उनको तिलक करें। तिलक करने के बाद अगर फूल की माला उपलब्ध हो या ला सकें तो फूल की माला पहनें, और प्रदक्षिणा जरूर करें। कि आपको याद होगा गणेश जी ने वो प्रदक्षिणा जो करी थी अपने माता पिता की, और वो प्रथम पूज्य हो गए। तो आपने जब व्रत संकल्प किया था तो बताया था कि अंतर्यामी परमात्मा कैसे बरसता है, तो बोले कि परिक्रमा करें और उसके बाद चरणों में प्रणाम करें, और सर कम से कम अपने माता पिता के हाथ के नीचे हो। ऐसा एक साइंटिफिक भी आप परिचित होंगे, जिनसे कहते हैं ओरा निकलती है, आशीर्वाद हो रहा है, तो वो प्रणाम करें। और माँ बाप के लिए कि वो माता पिता जरूर प्रसन्न मन से, बड़े प्रसन्न मन से जो आशीर्वाद दें बच्चों को, जो बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं वो आशीर्वाद दें बच्चों को, और माँ बाप बच्चों को कुछ खिलाएं मीठा, और बच्चे माँ बाप को खिलाएं मीठा, और इसके बाद बड़े प्रेम से हृदय से लगाएं माँ बाप अपने बच्चों को। तो अपने आप गुरु जी ने बोला था कि अपने आप अंतर्यामी परमात्मा बरसेगा, आपका जो संकल्प है वो पूरा होगा, सृष्टि संकल्पों से। तो ये थी 3 मिनट की विधि कि कैसे आप अपने माता पिता को पूजनीय बना सकते हैं। ये केवल एक मेथोडोलॉजी है कि आप उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, आप उनको यहाँ तिलक कीजिए और अपने दिल में बसाइए। ऐसे बहुत सारे और भी वैज्ञानिक तरीके हैं जिनको मेडिटेशनल टेक्निक्स कहते हैं, कि हम कैसे आप जिनको प्रेम देना चाहते हैं, जिनको फेथ देना चाहते हैं, उनके दूसरे दूसरे तरीके विभिन्न फेथ में उपलब्ध हैं। मेहंदी दत्ता जी, चलते चलते एक बात हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कि वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को आने वाला है, इस पर कोई
और भी संदेश आप भिवाड़ी, तावड़ू, दारूहेड़ा वीटीवी के मार्फत देना चाहते हैं? वीटीवी के जो संस्थापक हैं अजीत वीर जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल चला रखी है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। माताएं अपने गर्भस्थ शिशु को भी प्यार करें, ऐसा ये भी एक प्रेम है। अपने जो प्रेम से पैदा होने वाली कन्या को लोग गर्भ में ही मार डालते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे इसके बारे में पूरा प्रचार, मैं आपको बता रहा हूँ कि विभिन्न चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग करते हैं। कन्या भ्रूण के ऊपर बापू हमारे बहुत बोलते हैं और हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं, आप आगे जाके समाज में इस चीज़ को फैलाएं, क्योंकि कन्या नहीं होगी तो समाज नहीं चलेगा हमारा। तो उसके लिए काफ़ी हम लोग करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, कन्या भ्रूण के ऊपर भी हमने निकाला है। तो हम ये समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या का जो पाप हम कर रहे हैं वो बंद करें। और क्योंकि कन्या, अब देखिए कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, अब देखिए विभिन्न उदाहरण हैं हमारे तो देश में, कई मुख्यमंत्री आपके सामने हैं जी। तो कन्या कहीं तक भी जा सकती है, ऐसा नहीं। आज तो आप देख रहे हैं कि इस युग में बेटी और बेटा बराबर की कमाई करते हैं, उससे ज़्यादा डॉक्टर भी बन रहे हैं, सारे उसमें फील्ड में आ रही हैं। तो मैं सहमत हूँ मेहंदी रत्ता जी आपसे इस बात से, और वीटीवी के मार्फत हम और इस विशेष पहल पर जो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में 14 फरवरी को की जाने वाली है, एक ही बात कहेंगे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोय। प्रेम जरूर करिए, पर भगवान से करिए, अपनी मातृभूमि से करिए, अपने माता पिता से करिए, गरीब और दीन दुखियों से करिए। तो भाई और बहनों, वीटीवी पर हम आपको दिखा रहे थे, जरा जानिए तो सही, वैलेंटाइन डे पर, पितृ और मातृ पूजन दिवस पर एक विशेष बहुत बड़ी चर्चा हुई आदरणीय प्रधान जी मेहंदी रत्ता जी के साथ में और श्री त्रिवेदी जी के साथ में, जिसमें हमने बात की आसमान की तारिका चावला से लेके पड़ोस में बेघर रहने वाले बच्चों तक की, कैसे हम उनको डेवलप करें एक अच्छे संस्कारित रूपी बच्चे के रूप में, और कैसे बच्चे अपने माता पिता की जीवन भर मान सकें आज्ञा। इस पर बहुत बड़ा हमारा योगदान किया योग वेदांता सेवा समिति के प्रधान जी ने, और सचिव साहब ने लेटेस्ट जानकारी दी। आप भी इनको फॉलो करिए, वीटीवी पर देखते रहिए प्रोग्राम। आइए मिलते हैं फिर।